अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 टू 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात कर रहे हैं, जिसको साइको डायग्नोस्टिक कहा जाता है, और इसके लिए हम DSM-5 TR को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। करंटली हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। While discussing treatment of autism spectrum disorder, we discuss important terms. For example, reinforcement, its types and schedules, punishment and its types, then prompting, fading, shaping and chaining. तो आज की वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे और देखते हैं कि कितने MCQs हमारे सही होते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो लेट मी क्लियर वन थिंग कि हम ये सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन, टाइप्स, एग्जाम्पल्स विद ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। ठीक है, आपको ये ना कहे कि हम सिर्फ रटे पे चल रहे हैं, बल्कि हम ये कॉन्सेप्ट सारे पहले पढ़ चुके हैं। जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, अदरवाइज़ हम एक फ़्लो में चलेंगे। MCQ 41 is which is an example of verbal prompting. Saying pick up the spoon to guide a child, holding child's hand to guide spoon, showing spoon picture, or pointing towards spoon. So the correct answer is A. Saying pick up the spoon to guide a child. ठीक है, वर्बली हम बच्चे को बता रहे हैं कि चम्मच आपने पिक करनी है। होल्डिंग चाइल्ड्स हैंड टू गाइड स्पून, ये हमारे पास फिजिकल प्रॉम्प्ट है। शोइंग सम पिक्चर विजुअल प्रॉम्प्ट है। पॉइंटिंग टूवर्ड स्पून, ये हमारे पास जेस्टरल प्रॉम्प्ट है। 42 MCQ हम मिस कर रहे हैं क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स था। ठीक है, 43 इज टीचिंग अ चाइल्ड टू ब्रश टीथ बाय फर्स्ट reinforcing, holding toothbrush, then toothpaste, then brushing fully is example of chaining, shaping, prompting or fading. So the correct answer is B, shaping. ठीक है, कि अब आपने इस स्टेटमेंट में रीइंफोर्सिंग पे फोकस करना है। फर्स्ट रीइंफोर्सिंग के हम उसको पहले टूथब्रश करना सिखाते हैं, फिर पेस्ट लगाना सिखाते हैं, फिर ब्रश करना सिखाते हैं। तो वन बाय वन एक एक स्टेप को हम रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो बेसिकली शेपिंग में हम क्या करते हैं कि जो बच्चा जो करेक्ट रिस्पॉन्स परफॉर्म करता है या स्मॉल टास्क भी परफॉर्म करता है, उस पर हम उसको रीइंफोर्स करते हैं। 44 MCQ is reinforcement after every third correct answer is fixed ratio, वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल और कॉन्टीन्यूस। सो द करेक्ट आंसर इज ए, फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, जब बच्चा 3 रिस्पॉन्सेस को करेक्ट करता है हर टाइम, तो हम उसको रीइंफोर्स करते हैं। तो इट्स मीन ये एक फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस हैं। 45 is a student receives candy for solving 5 problems correctly. This is fixed ratio, fixed interval, variable interval, ratio interval. So the correct answer is fixed ratio. ठीक है, कि जब भी बच्चा 5 प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेता है सही तरीके से, तो हम उसको रीइंफोर्स करते हैं। तो ये हमारे पास एक फ़िक्स्ड अमाउंट है, फ़िक्स्ड नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेस हैं। अगर यहाँ टाइम की बात की होती तो हम फ़िक्स्ड इंटरवल लगाते। अब रिस्पॉन्सेस की बात है तो वो फ़िक्स्ड रेशियो होगा। 46 is teaching by reinforcing successive approximations of a behavior is shaping, chaining, prompting or extinction. So the correct answer is A, shaping. ठीक है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस मीन्स कि बच्चे को हर स्मॉल स्टेप पे जब हम रीइंफोर्स करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, उसका फेवरेट टॉय देते हैं, तो वो शेपिंग कहलाता है। 47 is which of these is a primary reinforcer? Praise, food, stickers or tokens. So the correct answer is food. ठीक है, क्योंकि जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं वो प्राइमरी रीइंफोर्सर होते हैं, जैसे फूड वगैरह। जबकि बाकी प्रेस, स्टिकर्स और टोकन ये हम लर्न करते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेकेंडरी रीइंफोर्सर कहेंगे। 48 is a student receives detention after being late 3 times. This is positive reinforcement, positive punishment, negative punishment or extinction.
सो द करेक्ट आंसर इज पॉजिटिव पनिशमेंट, ठीक है। पॉजिटिव मीन्स टू ऐड समथिंग और पनिशमेंट मीन्स इज अनप्लेजेंट। टू ऐड समथिंग अनप्लेजेंट इज positive punishment. 49 is a child receives access to a favorite toy when completing a puzzle. This represents positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment or extension. Too easy, so the correct answer is positive reinforcement. कि बच्चा जब भी पजल्स को सॉल्व करता है तो टीचर उसको उसका फेवरेट टॉय देता है, यानी रीइंफोर्स करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ कि ये पॉजिटिवली रीइंफोर्स है। नेक्स्ट इज आर टीचर प्रेसेस अ चाइल्ड फर्स्ट फॉर सेइंग वाह, देन व्हाट एंड फाइनली फुल वाटर। दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड फेडिंग, चेनिंग, शेपिंग और मॉडलिंग, ठीक है। देन अगेन हर स्टेप पे बच्चे को जब रीइंफोर्स कर रहे हैं तो वो शेपिंग कहलाता है, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहे हैं तो ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है। Next is the term positive in positive punishment refers to increasing desired behavior, adding something after behavior, giving a pleasant stimulus or removing something unpleasant. Positive है तो इट्स मीन के करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, क्योंकि हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी पॉजिटिव का वर्ड आएगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है या पॉजिटिव पनिशमेंट है, तो वर्ड पॉजिटिव का मतलब ये है कि हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा तो कुछ प्लेजेंट ऐड करेंगे, पॉजिटिव पनिशमेंट होगा तो कुछ अनप्लेजेंट ऐड करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस आपने बहुत ज़रूरी है आपका याद रखना, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। Same in negative punishment, the word negative means bad consequences, removing something after behavior, giving something unpleasant or ignoring the child. तो नेगेटिव है तो नेगेटिव में हम उसको रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी, रिमूविंग समथिंग आफ्टर बिहेवियर। The purpose of positive punishment is to increase frequency of behavior, decrease frequency of behaviors by adding an aversive stimulus, teach new behavior through reinforcement or remove reinforcement after behavior. पॉजिटिव है इट्स मीन कुछ ऐड कर रहे हैं, पनिशमेंट है तो कुछ अनप्लेजेंट होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर बाय एडिंग एन अवर्सिव स्टिमुलस। Next is the purpose of negative punishment is to increase desired behavior, decrease behavior by removing something pleasant, add unpleasant consequences to reduce behavior, or ignore behavior until it fades. So the correct answer is B, decrease behavior by removing something pleasant. ठीक है, जब कुछ प्लेजेंट चीज़ को हम रिमूव करेंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव पनिशमेंट होगा। Next is fading in applied behavior analysis was first systematically described by Ivan Pavlov, B.F. Skinner, Ogden Lindsley और चार्ल्स फिस्टर। इनकी प्रोनाउंसिएशन आप लोग खुद चेक कर लेना। सो द करेक्ट आंसर इज़ B.F. स्कीनर, ठीक है। स्कीनर ने एज पार्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल में इस टर्म को फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब किया था। अब लर्निंग के चैप्टर में हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग भी पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी है, उसके प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी, स्पेशली प्रिंसिपल्स इनके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में जाओगे तो वहाँ लर्निंग का पूरा चैप्टर अपलोडेड है, तो वहाँ से आप उसको पढ़ लेना। नेक्स्ट इज़ द मेन गोल ऑफ एडिंग इज़ टू टीच कम्प्लेक्स बिहेवियर थ्रू अप्रोक्सीमेशंस, remove prompts gradually so independence develops, break tasks into steps, decrease, decrease behavior by punishment. So the correct answer is B, remove prompts gradually so independence develop. कि जो हम बच्चे को प्रॉम्प्ट्स दे रहे होते हैं, हाथ पकड़ के काम करवा रहे होते हैं या कोई और प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हम डिक्रीज़ करते जाते हैं ताकि बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, एम्पावर हो जाए और बार बार उसको किसी स्किल्स को यूज़ करने के लिए कहना ना पड़े, बल्कि वो खुद से ही उस पर अप्लाई करे, इम्प्लीमेंट करे। नेक्स्ट इज़ शेपिंग एज अ टर्म वॉज इंट्रोड्यूस बाय विच साइकोलॉजिस्ट? इवान पेवलव, जोहन वॉटसन, B.F. स्कीनर, अल्बर्ट बेंडोरा। सो द करेक्ट आंसर इज़ सी, ठीक है, यानी B.F. स्कीनर ने ही शेपिंग की भी टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी।
Next is, which of the following best defines chaining? Breaking a task into small steps taught in sequence, gradual removal of prompts, reinforcing approximations, ignoring unwanted behavior. So the correct answer is A. Breaking a task into small steps taught in sequence. यानी कोई भी एक बिहेवियर होगा उसको हम स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, फिर उसको हम एक सीक्वेंस में रखेंगे और सीक्वेंस में जो फर्स्ट स्टेप होगा उसको फर्स्ट पे सिखाएंगे, देन हम एक ऑर्डर में मूव ऑन करेंगे। 9 is, forward chaining means teaching the last step first, teaching the first step first and moving forward in sequence, reinforcing approximations, using prompts before reinforcement. So the correct answer is B. Teaching the first step first and moving forward in sequence. So the last MCQ is, which concept is most closely related to successive approximations? Shaping, chaining, fading or negative punishment. So the correct answer is A. Shaping. ठीक है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस मीन स्मॉल स्टेप्स पे बच्चे को रीइंफोर्स करना, और शेपिंग भी क्या है कि जब जब बच्चा करेक्ट रिस्पॉन्स करता है या हर करेक्ट रिस्पॉन्स पे बच्चे को हमने रीइंफोर्स करना है, उसको शेपिंग कहते हैं। ऑटिज़म से रिलेटेड अब आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।